हेलो दोस्तों, आज हम जगन्नाथ स्वामी जी के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। जगन्नाथ का अर्थ है दोस्तों जगत के नाथ अर्थात जगत के ईश्वर। जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा की पुरी है, जिसे पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधर निर्मित मूर्तियां स्थापित हैं, जिनका निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। रथ यात्रा का विशेष महत्व। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में शामिल होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, जगन्नाथ जी को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। महाप्रसाद में दोस्तों 7 विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर की बजाय अच्छे किस्म के गुड़ का प्रयोग किया जाता है। आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग मंदिर में वर्जित है। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा की पुरी उड़ीसा में उनके घर के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा में उनकी मौसी के मंदिर तक यात्रा का जश्न मनाया जाता है। इस त्यौहार के पीछे किंवदंती यह है कि एक बार देवी सुभद्रा ने गुंडीचा में अपनी मौसी के घर जाने की इच्छा व्यक्त की। उसकी इच्छा पूरी करने हेतु भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र ने रथ पर उसके साथ जाने का फैसला किया। अतः इस घटना की याद में देवताओं को इसी तरह यात्रा पर ले जाकर प्रत्येक वर्ष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा करवाया गया था। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि यह त्यौहार प्राचीन काल से ही चलन में था। इस त्यौहार को रथों के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि देवताओं को लकड़ी के 3 बड़े रथों पर ले जाया जाता है और भक्तगण इन रथों को रस्सियों से खींचते हैं। यह त्यौहार आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से शुरू होता है और 9 दिनों तक चलता है। जगन्नाथपुरी को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई है। अपनी स्थापना के तुरंत बाद इस्कॉन ने पश्चिम में मंदिरों की स्थापना शुरू कर दी। ऐसी व्यक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद के नाम से जाना जाता है, जो जगन्नाथ को कृष्ण के चुने हुए रूपों में से एक के रूप में चुना और दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में जगन्नाथ की मूर्ति स्थापना की। इस्कॉन ने पूरी दुनिया में जगन्नाथ का प्रचार किया है। वार्षिक रथ द्वारा उत्सव अब इस्कॉन के द्वारा पश्चिम के कई शहरों में मनाया जाता है, जहां पे वे लोकप्रिय आकर्षण हैं। इस्कॉन भक्त जगन्नाथ की पूजा करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की याद में रथ यात्रा में भाग लेते हैं, जिन्होंने पूरी जगन्नाथ की पूजा करते हुए 18 साल बिताए और रथ यात्रा में सक्रिय भाग लिया। दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों मैं आपको और भी जानकारी देते रहूँगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों।